दोस्तों ये ट्राई हैकमी की हमारी 8वीं वीडियो है जिसमें हम एक्सटेंडिंग योर नेटवर्क इसमें फायरवॉल और वीपीएन के बेसिक्स के बारे में इन्होंने बताया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें जो टास्क 6 है, जो प्रैक्टिकल इन्होंने दिया है नेटवर्क सिमुलेशन का, ये जो है आपको इस वीडियो में ये पार्ट आपको ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि ये जो है इसमें आपको पैकेट्स का कैसे ट्रांसमिशन होता है, कैसे पिंग रिक्वेस्ट जाती है, कैसे ईआरपी पैकेट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आता है, तो ये सब चीज़ें इसमें प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलेंगी। तो मेरा निवेदन उन व्यूअर्स से है जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं, तो कम से कम यदि आप ऊपर वाले पार्ट के बारे में यदि चीज़ें जानते हैं, आपको लगता है कि मन नहीं कर रहा है इनको देखने का, तो उनको स्किप कर दीजिए। लेकिन ये जो पार्ट है वीडियो के अंत में जो रहने वाला है टास्क 6, इसको ज़रूर आप देखें। भले वीडियो को आधा स्किप कर दें और उसके बाद ये देखें, लेकिन ये हमारा बेसिक जो है बहुत अच्छा कर देगा। ठीक है, तो अभी इन्होंने जो रूम है इसमें हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में बताया है कि पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है। सिर्फ इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, हमें इसमें कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल वगैरह कोई नॉलेज नहीं दी है। सिर्फ इन्होंने इंट्रोडक्टरी लेवल पर हर टॉपिक को छुआ है, जैसे फायरवॉल को भी इन्होंने इंट्रोडक्शन ही दिया है सिर्फ, और पोर्ट फॉरवर्डिंग पर भी इंट्रोडक्शन दिया है, और वीपीएन का बेसिक्स में भी इन्होंने इंट्रोडक्शन ही दिया है। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, और प्रैक्टिकली ये चीज़ें तो बाद में हमें देखना ही है। तो मान लीजिए आप अपने लैपटॉप पर कोई वेबसाइट बनाते हैं और उसे अपने नेटवर्क में होस्ट करते हैं। ठीक है, आपका मान लीजिए ये जो वेबसाइट है उसकी आईपी एड्रेस ये है, और आप पोर्ट 80 पर जो वेब सर्वर होस्ट करते हैं, तो ये आपने कर दिया। तो जो आपकी वेबसाइट होगी, आपको पता है कि आपके नेटवर्क वाले कंप्यूटर्स को ही देखेंगे। जैसे कि इसमें ये जो नेटवर्क है इसमें 2 कंप्यूटर हैं, उसमें ही आपकी जो वेबसाइट है वो शो होगी, ना कि इंटरनेट पर। आपको समझ नहीं आया? जब भी आप कोई मान लीजिए वेबसाइट होस्ट करते हैं तो वो आपके सिर्फ आपके नेटवर्क में दिखती है, ना कि इंटरनेट पर दिखती है। और इंटरनेट पर दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं पोर्ट फॉरवर्डिंग करना होती है। तो और पोर्ट फॉरवर्डिंग के द्वारा आप जो आपका प्राइवेट में जो आपने जो प्राइवेट नेटवर्क है जिसमें आपने वेबसाइट होस्ट की है, उसमें क्या होगा, जो पब्लिक आईपी है उसके थ्रू आप पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे। उसके बाद ये जो आपकी वेबसाइट है वो पब्लिकली या इंटरनेट पर सभी को एक्सेस करने को मिलेगी। तो ये है पोर्ट फॉरवर्डिंग का काम, और इसमें ज़्यादा कुछ अभी इन्होंने हमें समझाया नहीं है, तो इतना ही जान लेते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकली जो चीज़ें बाद में होंगी वो सीखेंगे हम। अब फायरवॉल का भी इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि फायरवॉल क्या होती है और ये क्या करती है। तो ये फायरवॉल क्या करती है, आपका जो पैकेट्स होते हैं उनको ट्रांसमिशन को मॉनिटरिंग करती है, और जो पोर्ट्स होते हैं उनको उन पर ट्रैफिक आना है या नहीं आना ये डिसाइड करते हैं। या फिर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करना है और कौन से का नहीं करना है, ये सब जो चीज़ें हैं ये फायरवॉल डिसाइड करती है। क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है उसको कोई हार्मफुल पैकेट ना आ जाए, कोई मेलिशियस कोड हमारे लैपटॉप या नेटवर्क में ना आ जाए, उसका ध्यान रखते हुए फायरवॉल्स रूल बनाए जाते हैं, और इनका उपयोग किया जाता है हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए। तो इन्होंने ये जो बताया कि जो फायरवॉल होती है उसकी 2 कैटेगरी हैं, एक स्टेटफुल और एक स्टेटलेस। तो इनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। स्टेटफुल कैटेगरी क्या होती है? स्टेटफुल का मतलब है कि मान लीजिए एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन में मान लीजिए 10 बोगी हैं या 15 बोगी हैं। अब एक फायरवॉल रूल है, या मतलब कोई चेकर है जो उसको चेक करता है कि इस जो ट्रेन है इसमें कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो अनऑथराइज्ड हो। तो स्टेटफुल कंडीशन में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि वो स्टार्टिंग की जो बोगी है, एक बोगी को चेक कर लेगा, अच्छा इसमें तो कोयला है। मान लीजिए उन्होंने देखा कि ये जो ट्रेन है इसमें तो सिर्फ कोयला है, और इसने एक बोगी उसने चेक कर ली, और उसके बाद पूरी ट्रेन को वो जाने देगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से स्टेटफुल फायरवॉल का जो कैटेगरी है वो रहती है। जबकि स्टेटलेस में क्या होता है कि जो 15 बोगी हैं उन सभी 15 बोगी में ये इंडिविजुअली चेक करेगा कि पहली बोगी में भी कोयला है, दूसरी में भी कोयला है, तीसरी में भी कोयला है, चौथी में भी कोयला है। तो इस प्रकार से हर एक बोगी का जो है कंटेंट वो चेक करेगा, और उसके बाद उसे जब वेरीफाई कर लेगा हाँ कि 15 ही बोगी में ये कोयला है, तो उसके बाद वो जाने देगा। तो मतलब इंडिविजुअली पैकेट्स को वो चेक करता है स्टेटलेस कैटेगरी में।
तो आपको ये दो कैटेगरी समझने आ चुकी होंगी कि स्टेटफुल में क्या होता है कि सिर्फ स्टार्टिंग का जो डेटा है उसको चेक करता है, उसके बाद पूरा जो पैकेट है उसको एक्सेप्ट कर लेता है फायरवॉल। लेकिन स्टेटलेस कंडीशन में क्या होता है कि पैकेट के जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी चेक किए जाते हैं, और जो इंडिविजुअली जो पास होता जाता है उसको पास कर देते हैं, और जिसमें मेलिशियस कोड है या दिक्कत हो सकती है जिस पैकेट के थ्रू, उसको वो डिनाई कर देता है। तो ये दो फायरवॉल की कैटेगरी हमने देख ली। इसमें 2-3 क्वेश्चन है जो आपको लगाना है। ये प्रैक्टिकल इन्होंने फायरवॉल का दिया है कि एक कोई मेलिशियस ट्रैफिक है जो रेड कलर से शो हो रहा है। देखो, मेलिशियस ट्रैफिक आर मार्क्ड एज द पैकेट इन रेड, द लेजिमेट ट्रैफिक आर द पैकेट फ्रॉम मार्क ग्रीन। मतलब जो नॉर्मल जो पैकेट हैं, लेजिमेट पैकेट जिन्हें बोलते हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, ग्रीन से शो कर रहे हैं। द प्रोटोकॉल यू नीड टू ब्लॉक इज पोर्ट 80, मतलब पोर्ट 80 को हमें क्या करना है, फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक करना है, क्योंकि जो कन्फिगर द फायरवॉल टू प्रिवेंट द मेलिशियस पैकेट फ्रॉम रीचिंग द वेब सर्वर 203.0.110.1। मतलब ये जो सर्वर है, वेब सर्वर पर जो पैकेट आ रहे हैं रेड कलर के, उनको आने से रोकना है, क्योंकि ये मेलिशियस पैकेट हैं जो कि पोर्ट 80 से आ रहे हैं। तो हम इनकी जो वेबसाइट है वो देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, द वेबसाइट एट 203.0.110.1 इज अंडर अटैक। ये अटैक में है। क्विकली एड सम फायरवॉल रूल्स टू स्टॉप द सर्वर फ्रॉम क्रैशिंग। सर्वर को क्रैश करने से हमें बचाना है। और जो रेड पैकेट्स हैं आर फ्रॉम अटैकर्स मशीन, मतलब जो रेड पैकेट आ रहे हैं वो अटैकर की मशीन से आ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको, फायरवॉल रूल्स को। ये रेड पैकेट हैं जो कहाँ से आ रहे हैं, 34 वाले डिवाइस से। तो हमें क्या है, जो सोर्स आईपी है जो 34 है, और डेस्टिनेशन जो आईपी है हमारी जो उन्होंने दे रखी थी ये 110.1 है। ठीक है, और जो पोर्ट कौन सा था, 80, और इसको ऐड रूल कर देंगे। तो ये हमने जो ड्रॉप कर दिया, तो अब उसके बाद ये पैकेट्स नहीं जा रहे हैं। तो ये आप एक बार और इस वीडियो को देखना, जिससे कि आपको समझ नहीं आएगा कि हमने क्या किया है। और ये जो हमारा जो THM का फ्लैग है हमें मिल गया है, इसको कॉपी करके आप फ्लैग में पेस्ट कर दें तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक रूल हमें लगाने को बताया गया है राउटर में जो सेटिंग्स रहती हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ हमें प्रैक्टिकली इन्होंने डेमो दिखाया है, और रियल लाइफ में हम बाद में देखेंगे इन चीज़ों को। और इसमें अगला जो टॉपिक है हमारा वो VPN है। तो VPN क्या है कि दो प्राइवेट नेटवर्क्स हो, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ मान लीजिए एक सिटी में, और दूसरी सिटी में मेरा ऑफिस है। तो इन दोनों ऑफिसेज को कनेक्ट करने के लिए मैं एक VPN का यूज़ कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं यहाँ बैठे हुए अपने जो ऑफिस का है जो वर्क है उसको देख सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ इंटरनेट पर उपलब्ध ना हो, मतलब किसी अन्य व्यक्ति को वो ना देखे और सिर्फ मैं ही उसको एक्सेस कर पाऊँ। तो ये चीज़ जो है एक टनल के माध्यम से, VPN एक टनल मान लीजिए, जिससे सिर्फ मैं ही उस चीज़ को देख पाऊँ, ना कि वो इंटरनेट पर सभी के लिए अवेलेबल हो। तो ये एक VPN का बेसिक्स है, और आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे इसके बारे में सर्च करना, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा। VPN जो है उसकी क्या है, एक प्राइवेसी ऑफर करता है, एनोनिमिटी ऑफर्स करता है, और अलाउ नेटवर्क्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन टू बी कनेक्टेड, मतलब अलग जियोग्राफिकल लोकेशन है उनको कनेक्ट करता है। और मतलब इनक्रिप्टेड डाटा ये भेजता है टनल के माध्यम से भी, जिससे अगर बीच में कोई ब्रेक करता है तो भी वो चीज़ किसी को मतलब उपलब्ध ना हो पाए, उसकी अवेलेबिलिटी ना हो पाए। ठीक है, तो ये VPN का बेसिक्स है, और इसको हम अभी ज़्यादा देखने वाले नहीं हैं। और अगला जो है इन्होंने लैन डिवाइसेस बताया कि राउटर और उनके बारे में बताया, जैसे स्विच क्या है और राउटर क्या है। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में इनको पढ़ लिया है अच्छे से, और यदि आपको और चीज़ें देखना है तो आप अपने से देख लें, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पर ये चीज़ें बताई हैं। एक प्रकार से रिवीजन मात्र का ये जो रूम है दिया है। अब जो प्रैक्टिकल जो दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क सिमुलेशन का। तो ये क्या है ये हम देखते हैं कि आपने जो प्रीवियस हमारी जो वीडियो देखी हैं उनमें हमने TCP जो पैक हैंडशेक होता है, SYN ACK और FIN फ्लैग, रीसेट फ्लैग, ये सब चीज़ें जो आपको बताई थी, उनका इन्होंने एक प्रैक्टिकली ये चीज़ें डेमो देकर हमें बताया है। और यहाँ पर जो नेटवर्क लॉग है इसमें ये चीज़ें शो होंगी, तो जो आप बाद में देख सकते हैं मतलब इन्होंने क्या क्या काम किया है। चलिए अब हम ऐसा भूल जाइए कि हम कोई चीज़ देख रहे हैं या हमें कोई समझा रहा है।
ये चीज़ अब ऐसा है, हम खुद आप एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं और प्रयोग कर कर देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बार बार, और जो चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आप एक प्रकार से अपने नोट्स में लिख लें कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो मान लीजिए इसको सिनेरियो समझिए। एक राउटर है, इसके थ्रू एक स्विच 1 और स्विच 2 कनेक्टेड है, और स्विच 1 से एक कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2, ये दो कंप्यूटर ये कनेक्टेड हैं। इसके अलावा स्विच 2 से कंप्यूटर 3 कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्शन है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो राउटर के थ्रू दो अलग अलग नेटवर्क कनेक्टेड हैं। ये एक अलग नेटवर्क हो गया क्योंकि इसका स्विच अलग लगा हुआ है, और ये अलग नेटवर्क हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कंप्यूटर जो 1 है और कंप्यूटर 2 है। कंप्यूटर 1 और 2 एक इसको पिंग करना चाहता है। कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 को हम पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पिंग पैकेट कौन सी है? ये ग्रीन वाली पिंग पैकेट। लेकिन आपको पता है कि पिंग से पहले हमेशा ARP मतलब पैकेट जाता है। तो अब ये हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली। कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 को हम पिंग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है, सेंड पैकेट। तो ये ARP रिक्वेस्ट गई और ARP वापस आ गई। अब पिंग रिक्वेस्ट जाएगी और पिंग रिस्पॉन्स वापस आएगा। ये चीज़ मैंने आपको नॉर्मली बता दी थी पहले, ये आप देखें इसमें हुआ क्या है। पहले हम क्या पिंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पिंग रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, पैकेट फ्रॉम कंप्यूटर 1 to 2। ये हमने काम, ये जो प्रोसेस की थी ये इन्होंने लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं ये, कंप्यूटर 2 रिसीव्ड पिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम कंप्यूटर 1 सेंडिंग पिंग रिस्पॉन्स टू कंप्यूटर 1। माफ़ करना, थोड़ी सी हमने गलती कर दी कि ये जो स्टार्टिंग से जो प्रोसेस है वो नहीं देगी। यहाँ पे ARP रिक्वेस्ट हमारा रह गया। तो ARP रिक्वेस्ट क्या हुआ, सबसे पहले जो ब्लू वाला जो पैकेट था जो हमने देख रहा था ARP पैकेट, ये ब्लू पैकेट जो था उसने क्या किया, हु हैज़ कंप्यूटर 2 टेल कंप्यूटर 1, मतलब कंप्यूटर 1 पूछ रहा है कि कंप्यूटर 2 कौन है। ठीक है, ARP रिक्वेस्ट से। तो ARP रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, कंप्यूटर हे कंप्यूटर 1 आई एम कंप्यूटर 2। जो ब्लू पहला पैकेट था वो पहला यहाँ से स्विच के थ्रू यहाँ पर गया और फिर कंप्यूटर 2 के पास गया, और इधर भी गया था एक पैकेट। उसके बाद कंप्यूटर 2 को पता चला कि कोई मुझसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर 2 कौन है, तो ये इसने वापस रिस्पॉन्स दिया कंप्यूटर 1 को कि कंप्यूटर 2 मैं हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने पिंग रिक्वेस्ट सेंड की। उसके बाद जो आपको दिखा था कि ग्रीन वाला जो पैकेट था वो डायरेक्ट यहाँ से होते हुए इस कंप्यूटर 2 के पास गया, और कंप्यूटर 2 से पिंग रिस्पॉन्स मतलब ग्रीन जो पैकेट था वो कंप्यूटर 2 से कंप्यूटर 1 की ओर गया था। एक बार और करके दिखा देते हैं, लेकिन इसमें ARP एक बार रिजोल्व हो गया ARP पैकेट, उसके बाद सिर्फ डायरेक्ट पिंग होगा। अब देखिए डायरेक्ट पिंग पैकेट जा रहा है। पहले क्या, हम पहली बार जब चीज़ें सेंड करते हैं तो ARP रिजोल्यूशन होता है, मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, जिससे कि वो चीज़ें पहचान जाता है कि ये अच्छा ये कंप्यूटर 2 है, ये कंप्यूटर 1 है। उसके बाद डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट है, जैसे पिंग रिक्वेस्ट हम अभी दोबारा से कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है और रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। अब फिर से हम जो कंप्यूटर जो 1 है और कंप्यूटर 3 ये अलग अलग नेटवर्क में है, तो फिर से हम इसको पिंग करेंगे, मतलब कंप्यूटर 1 से हम कंप्यूटर 3 को पिंग करेंगे। तो जो पैकेट्स फ्लो होंगे, जैसे पहले क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले क्या क्या हो सकता है, तो और उसको आप प्रैक्टिकली ये देख पाएंगे। तो पहले क्या होगा, जो कंप्यूटर 1 है वो ARP पैकेट भेजेगा सभी में, मतलब यहाँ से जाएगा ARP पैकेट, कंप्यूटर 2 की तरफ भी जाएगा, राउटर पर जाएगा। तो कंप्यूटर 1 ये कहेगा कि मेरे नेटवर्क में कोई कंप्यूटर 3 नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो राउटर है उसको राउटर को ये पैकेट भेज देगा ARP पैकेट। तो ARP पैकेट क्या करेगा, इसके पास स्विच 2 के पास जाएगा और ये देखेगा कंप्यूटर 3 यहाँ पर है। तो मतलब राउटर पूछेगा इधर कोई कंप्यूटर 3 है क्या, तो कंप्यूटर 3 बताएगा कि हाँ मैं कंप्यूटर 3 हूँ। तो ये राउटर को इससे पता चल जाएगा कि कंप्यूटर 3 यहाँ है, तो ये राउटर इसको कंफर्म कर देगा कंप्यूटर जो 3 है वो मेरे पास इधर दूसरे नेटवर्क में है। तो ये तो ब्लू वाला जो पैकेट है आपका ARP पैकेट ऐसे रन करेगा। उसके बाद अब क्या होगा, फिर पिंग रिक्वेस्ट जाएगी, हम पिंग पैकेट जो भेजने वाले हैं। तो कंप्यूटर 1 से पिंग जो पैकेट है वो राउटर को होते हुए स्विच 2 के होते हुए कंप्यूटर 3 पर पहुंचेगी। उसके बाद इधर से फिर एक ग्रीन पैकेट जो पिंग रिस्पॉन्स रहेगा वो कंप्यूटर 3 से कंप्यूटर 1 की ओर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो आपको मैंने बता दी। हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3 की तरफ भेज रहे हैं।
और पिंग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, डाटा कुछ भी आपने दे दिया। ठीक है, ये जो है ARP रिक्वेस्ट जा रही है, यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ पर ये कंप्यूटर 3 नहीं है, तो यहाँ तक ये पिंग पैकेट आ गया। अब जो ARP रिक्वेस्ट आगे जा रही है और ये इसको पता चल गया राउटर को ये जो है ARP 3 है, कंप्यूटर 3 है। और इसके बाद ये जो पिंग पैकेट था वो इधर कंप्यूटर 3 तक गया, उसके बाद ये वापस लौट कर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए हैंडशेक जो पैकेट हैं वो TCP का हैंडशेक होता है, जो हमें बहुत टफ लगता है कि कैसे होता होगा, तो वो भी हम प्रैक्टिकल इसमें देख लेते हैं। और एक्चुअल में हमें जो फ्लैग जो करना है, फ्लैग जो लेना है, वो क्या करना है कि जो टास्क इन्होंने दिया है इसको देखिए आप, इसमें जो TCP पैकेट है वो कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3 की ओर भेजना है, जिससे कि हमें फ्लैग प्राप्त होगा। तो ये चीज़ कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3 की तरफ हमें क्या TCP रिक्वेस्ट भेजना है, TCP पैकेट भेजना है। तो ये हम चीज़ बाद में करेंगे, और तब तक हम UDP पैकेट भेज के देख लेते हैं कि UDP पैकेट कैसे भेजा जाता है। पहले जैसे UDP पैकेट है कंप्यूटर 1 से हम कंप्यूटर 3 की ओर हम UDP पैकेट भेज रहे हैं, तो UDP पैकेट सेलेक्ट किया हमने और ये सेंड पैकेट किया। अब 1 से ये 3 की तरफ ये नॉर्मली UDP पैकेट आ रहा है, लेकिन एक बार हम इसको बंद करते हैं सिमुलेशन को इसको, और दोबारा इसको चालू करते हैं। मतलब अभी हमारा ये बिल्कुल रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, अब कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3 की तरफ हम फिर से क्या करते हैं, पिंग रिक्वेस्ट या ये काम करते हैं, UDP पैकेट भेजते हैं। ठीक है, UDP पैकेट भेजते हैं कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3 के। पिछली बार क्या हुआ था कि डायरेक्ट जो ये वाला जो पैकेट था पिंक कलर का वो डायरेक्ट चला गया था। अब देखते हैं अब क्या हुआ। अब देखिए पहले ARP रिजोल्यूशन होगा, मतलब इसको ये पता ही नहीं कि कंप्यूटर 3 अब कौन है, तो ये यहाँ तक ये पैकेट पहुँच गया। अब ये कंप्यूटर 3 इसको पता चल जाएगा राउटर के थ्रू कि कंप्यूटर 3 ये है, तो ये पैकेट इसने ये पहुँचा दिया UDP पैकेट। अब ये जब भी आप भेजेंगे तो डायरेक्ट UDP 3 ये पैकेट पहुंच जाएगा। तो ये प्रकार के ARP पैकेट हमेशा, मतलब पहली बार जब कोई कनेक्शन होगा तो ARP पैकेट जरूर जाएगा, लेकिन एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया कि इसको पता चल गया कि भाई कंप्यूटर 3 ये है या कंप्यूटर 1 ये है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर डायरेक्ट पैकेट ये चले जाएंगे। तो इसी प्रकार अब हम जो टास्क है कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3 की ओर हमें TCP पैकेट भेजना है, तो कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 3। तो इससे पहले मैं आपको TCP हैंडशेक और बता देता हूँ, उसके बाद हम TCP पैकेट भेजेंगे। हालांकि वो उसमें ही जब हैंडशेक करेंगे उसके बाद अपने आप वो TCP पैकेट भेज जाता है, तो वही देखते हैं। कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3 की ओर हम TCP पैकेट भेज रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखना ध्यान से। ये AC के वाला गया, AC के सिन फ्लैग गया, मतलब सिन फ्लैग, फिर AC के सिन AC के, और इसके बाद माफ़ करना थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, फिर से मैं ये करके बताता हूँ। जो कंप्यूटर 1 है वो कंप्यूटर 3 की तरफ ये जो डाटा है TCP ये भेजना है हमें, तो ये सेंड पैकेट करते हैं। तो ये जो सिन फ्लैग है ये कंप्यूटर 1 से 3 की ओर जा रहा है। अब सिन AC के जो फ्लैग है इधर जा रहा है कंप्यूटर में। अब फिर AC के लास्ट वाला जो फ्लैग होता है ये हैंडशेक होगा। अब जो होगा डाटा जो भेजना है TCP पैकेट, ये रेड कलर में डाटा इन्होंने भेज दिया। उसके बाद लास्ट में जो AC के कि हाँ मैंने डाटा प्राप्त कर लिया, और इसके बाद आपको ये जो फ्लैग है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से एक बार खुद से आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि कोई जो आपको समझ में आएगा कि पैकेट्स कैसे जाते हैं और कैसे कोई एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो ये हमने फ्लैग प्राप्त कर लिया। और इसमें एक क्वेश्चन और है कि हाउ मैनी हैंडशेक एंट्रीज आर देयर इन द नेटवर्क लॉग। तो ये इसका आंसर आपने देख ही लिया होगा, लेकिन आप खुद से ट्राई करना ये चीज़ें कितने उसमें हैंडशेक कैप्चर हैं। ये नेटवर्क लॉग को आप पढ़ना सीखें, हैंडशेक कितने जो हुए हैं इनका काउंट करके आपको आंसर देना है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है जो लोग आगे तक अगर साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में कंटिन्यू रखेंगे। और जैसा कि हमारा टारगेट है कि हम लगभग 1 साल तक ये सीरीज़ चलाने वाले हैं, और जितना भी रूम्स होंगे, अभी तो हमारे 1 महीने के अंदर हमने 8 रूम कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद आप सोच सकते हैं कम से कम 100 से 150 जो रूम हैं हम कंप्लीट करेंगे, तो आपका जो लेवल होगा बहुत अच्छा हो जाएगा और चीज़ें आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझने आने लगेंगी। बस ये थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि एकदम से चीज़ें कोई आपको बहुत अच्छे से समझने नहीं आएंगी।
और क्योंकि ये जो डाटा है वो अलग अलग चीज़ों का है, मतलब आपको सबको एक साथ में लाना है, चीज़ें सीखना पड़ेगी। विंडोज़ का भी आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, फिर लिनक्स चलाना आना चाहिए, उसके बाद नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम जो हैकिंग है या साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आगे कुछ कर पाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों, और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।